तो सर उसके बारे में बताइए कि हमारे आसपास काफी लोग मानते हैं कि नजर लग गई, बुरी नजर लग गई, या फिर किसी इंसान की मतलब कह सकते हैं कि हाँ इसने कुछ करवा दिया। तो वहां पे भी इस जितना मुझे समझ है कि एनर्जी का ही साइंस है कि एनर्जी को अगर बुरी तरीके से यूज करो तो वो ब्लैक मैजिक हो जाता है, अगर अच्छी तरीके पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव तरीके से यूज करो तो आप कर सकते हो। तो इसके बारे में बताइए, मुझे ऐसी चीजों के बारे में जानना है जो हमारी शायद पिछली पीढ़ी कर रही है बट शायद उनको उसका रीजन नहीं पता है। और मेरा रिसेंटली से बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ बन चुका है कि हमारे जो पूर्वज थे हमारे से ज्यादा कॉमन सेंस था उनमें, हमारे से ज्यादा स्मार्ट थे। उनको हमारी जो जनरेशन है उनको लगता है कि वो स्मार्ट है बट दे आर नॉट। सो ऐसी चीजों बिल्कुल सही बात बताई आपने, क्योंकि वो लोग स्मार्ट थे और ऑब्वियसली वो ऐसी ऐसी ऊर्जाओं के साथ वर्क करते थे जो आज हमें पता भी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो उस टाइम पर जो एनर्जी वाइब्स थे, अगर कोई मुझे पूछे पर्सनली कि भाई आप स्पिरिचुअलिटी अभी जो नई एडवांस थेरेपी है उसको पसंद करोगे या पहले वाली थी वो पसंद करोगे, मैं कहूँगा पहले वाली। क्योंकि आज किसी के अंदर वो ताकत नहीं कि वो पावर्स इतनी डेवलप कर सके। पहले जो साधना करके जो लोग इतनी पावर्स डेवलप कर चुके, बस हमें केवल उतना ही करना है कि उसको फॉलो करते जाना है, दैट्स इट। तो नजर की बात कर रहे हो, एग्जैक्टली क्या है बताओ। हम नजर उतारते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम नींबू ले लेते हैं, मिर्च ले लेते हैं, नमक ले लेते हैं। तो ये तीनों चीजों में क्या होती है, कॉमन गुण होते हैं उसके अंदर की नेगेटिविटी को कैच कर लेते हैं, बराबर है। तो कभी कभी रूम की नेगेटिविटी को निकालने के लिए नमक वाले बाउल्स को रखे जाते हैं या नमक वाले पानी से नहाने के लिए बोलते हैं। तो हमें पता नहीं होगा ये क्यों कर रहे हैं। तो एक्चुअली हमारा जो ऑरा का लेयर्स है उसी के अंदर वो नेगेटिविटी हमारी कनेक्ट हो जाती है। किसी की बुरी नजर लग गई हम बोलते हैं, या कोई भी कहीं से भी कोई नेगेटिविटी आके चिपक गई। कभी कभी हमारे पास ऐसे भी केस आते हैं कि सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं, कोई डिजीज है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो डॉक्टर क्या थेरेपी करे, कुछ समझ में नहीं आता क्या प्रॉब्लम है। कोई ब्लैक मैजिक किया किसी ने, कोई नेगेटिविटी की, तो वो एनर्जी दिखती तो है नहीं पर है एक्चुअली। तो वो हमारे पहला जो लेयर्स है जो 4 से 5 इंच का है उसके साथ चिपक जाता है। फिर धीरे धीरे हमारे दूसरे लेयर्स के साथ भी वो चिपक जाता है, हमारी ऊर्जा को डाउन करता है। फिर वो धीरे धीरे हमारे अंदर कंट्रोल करना शुरू करती है वो एनर्जी। फिर हमें पता ही नहीं चलता कि हम उसके कंट्रोल में कर रहे हैं कि क्या हो रहा है हमारे पास। कभी कभी हम सोचते रहते हैं एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो हमारे पास ऐसे एबनॉर्मल भी बहुत सारे केसेस आते हैं। और सिंपल हम नजर की बात करें तो नजर में तो एक ही चीज होती है कि हमारे एक जो पहला लेयर्स है उसके अंदर वो नेगेटिविटी चिपक जाती है, तो ये चीजों से हम उतार देते हैं। तो नींबू है, नमक है, या अलग अलग चीजों से ऐसे उतार के हम फेंक देते हैं। बहुत सारी टेक्निक है अलग अलग प्रकार के, लोग जूतों से भी उतार के फेंक देते हैं, बहुत सारी टेक्निक है। सेज से या जड़ी बूटी से भी क्लियर कर सकते हैं। तो रेकी में क्या होता है, रेकी में अपनी ऑरा को ही क्लीन करते हैं, ऑरा क्लीन हो जाती है तो ऑटोमेटिकली हमें फील होता है कि हम वापस नॉर्मल हो गए। तो जैसे रिपोर्ट्स आपके नॉर्मल नहीं आते तो समझो कि कोई ऐसी चीज आपकी बॉडी के साथ कनेक्टेड है जो आपको पता ही नहीं है। नॉर्मल इंसान तो कैसे पता लगेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि ब्लैक मैजिक जैसी कोई चीज होती भी है। अगर होती है तो उसको रिलीज कैसे करे, ठीक है। तो उसके अंदर ऐसी भी टेक्निक है जिसकी हमारी ऑरा की नेगेटिव ब्लॉक जो है वो हम खींच के हम उसको वापस डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे आपने प्राणिक हीलिंग थेरेपी के नाम में सुना होगा, तो उसमें तो पूरी टेक्निक बताई है कि नेगेटिविटी को खींच के उसको रिलीज कर सकते हो। लामा फिरा करके बुधवान की सबसे हाई थेरेपी है, उसमें बुधवान के जो स्पेशल मंत्र है उस मंत्रों के साथ उस नेगेटिविटी को खींच के, नेगेटिविटी आपकी ऑरा में से खींच के उसको रिलीज किया जाता है, उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, दैट्स इट। तो वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, आप ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाते हो, दैट्स इट। बहुत सारे लोगों को हमने ऐसे ही ठीक किया है। कैंसर जैसे डिजीज तो हो गया, वो तो बात अलग है, वो तो हमारे साथ है, उसकी ट्रीटमेंट की जा सकती है। बट एक्चुअली जिसकी ट्रीटमेंट कैसे की जिसको पता ही नहीं चला, तो वो आप इस ऊर्जा को पॉजिटिव प्रभाव में जितने ज्यादा कन्वर्ट कर देंगे उतना ही वो ज्यादा इफेक्टिवली वो वर्क करना शुरू करेगा। ओके सर, इसी पे चलेंगे कि कैसे रेकी का इस्तेमाल करके इंसान खुद को इतना डेवलप करे कि ये सारी चीजों का असर ना हो। पर उससे पहले सर आई वांट कि ये देखने वाले लोगों को कुछ सिंपल से हैक्स बता सके कि लेट्स से कि क्या करने से उनके घर की उनकी अगर या फिर उन पे कोई नेगेटिव ऊर्जा का असर है तो किस तरीके से वो उसको रिलीज कर सकते हैं। कोई सिंपल से हैक्स, कुछ ज्यादा एक्सट्रीम हुआ है तो वो तो एक्सपर्ट के पास जाना ही सही होगा, बट
कोई ऐसे लाइक फॉर एग्जांपल मेरे साथ कुछ हुआ तो यहाँ पे एक मैडम थे, उन्होंने मुझे कहा था कि सॉल्ट वाटर बाथ लाइक वो एक रेगुलर इंटरवल पे लेना, शायद वो हेल्प कर सकता है। तो वैसे ही 3-4 हैक्स अगर आप बता सकें। बहुत ही सिंपल है। जो लोग रेकी सीखे हुए हैं वो तो कर ही सकते हैं, और नहीं भी सीखे उसके लिए भी मैं टेक्निक बता रहा हूँ। तो सिंपली आपको क्या करना है, क्योंकि ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ तो कोई भी व्यक्ति कनेक्ट हो सकता है, और ब्रह्मांड की ऊर्जा ऑलवेज हमें हेल्प करती है, क्योंकि आप जब दिल से उसे पुकारते हो, बुलाते हो, तो वो आती है और आपको इफेक्ट करती है। जैसे हम भगवान को मानते हो, वो हमारी प्रार्थना सुनते हैं और हमारा काम होता है। डेट इज आपको सिंपली क्या करना है, अगर आपको कोई भी बड़ी से बड़ी नेगेटिविटी से रिलीज करना है, अपने घर में से मान लीजिए रिलीज करना है, तो आपको क्या करना है, पहले तो शांत होकर एक पॉजिटिव एटमोस्फियर बनाना है अपने घर में। जैसे आप दिया जला सकते हो घी का, इंसेंस स्टिक या जड़ी बूटी वाली एक धूप वगैरह कर सकते हो, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बना सकते हो, एक रिलैक्सेशन म्यूजिक प्ले कर सकते हो। रेकी के बहुत सारे रिलैक्सेशन म्यूजिक आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। उसके द्वारा आपका माइंड सेट होगा, थोड़ा सा आपको माहौल रिलैक्स फील होगा। उसके बाद आपको आंखें बंद करके आपको एक छोटी सी पावर को विजुलाइज करना है, बुलाना है। ये रेकी का कलर वाइट है, तो आप नॉर्मली अगर आप रेकी नहीं भी सीखे तो नॉर्मल इंसान भी उसको थोड़ी बहुत मात्रा में तो खींच ही सकता है। तो सिंपली आप एक विजुलाइज करोगे कि मेरे ऊपर ब्रह्मांड की बहुत सारी वाइब्रेशंस और ऊर्जा हमारे अंदर आ रही है। तो आप कुछ 2 से 3 मिनट्स के अंदर आप अपने दोनों हाथों में कुछ वाइब्स फील करोगे, थोड़ी थोड़ी। इनफैक्ट आप अभी भी फील करोगे ना ध्यान देके, तो भी आपको फील होगा, नॉर्मली ध्यान देके। और आपको फील होने के बाद वो वाइब्रेशंस आप अपने हाथों में ले रहे हो, और उसके बाद आप उसको धीरे 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 पूरे कमरे में स्प्रेड करते जाओ, धीरे 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 धीरे, बस ऐसे स्प्रेड करते जाओ। ये टेक्निक केवल 20 मिनट्स की है। और साथ में आपके अफर्मेशंस लगाओ, बोलो कि ये रूम में से सारी नेगेटिविटी रिलीज हो रही है, मेरे अंदर में से नेगेटिविटी रिलीज हो रही है, मेरे अंदर जो भी डिजीज है या जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी ब्लॉकेजेस है, या जो चीज़ को आप चेंज करना चाहते हो, जो चीज़ अपने अंदर लाना चाहते हो, वो आप बोलिए, ठीक है। तो वो चीज़ के अंदर वर्क करना शुरू करोगे, ऑटोमेटिकली वो ऊर्जा आप कमांड दे रहे हो उस ऊर्जा को कि ये चीज़ आप कीजिए मुझे, वो वर्क करेगी। आपका कंसंट्रेशन फोकस जितना उस ऊर्जा के साथ होगा, उतना ही वो फास्टली वर्क करना शुरू करेगी। तो आप लोगों को मैं यही एडवाइस देना चाहूँगा कि आप छोटी सी एक प्रोसेस करके ये करिए। केवल आपको एक प्रार्थना करनी है, कोई भगवान को कुछ भी याद करने की जरूरत, केवल यूनिवर्सल पावर को याद कीजिए। आप उस पावर्स को याद कीजिए, उस वाइब्रेशंस को फील कीजिए, और उस वाइब्रेशंस को हाथ में लेके सब जगह पर स्प्रेड करते जाइए पूरे रूम में। पूरे रूम को व्हाइट प्रकाश से घेरा हुआ देखिए, 10, 15, 20 मिनट तक कीजिए, और आप थोड़ी देर के बाद आंखें खोलेंगे तो आपको रिफ्रेशिंग फील होगा।